सालों पहले स्वर्गीय सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने 2.5 मोर्चे के युद्ध की बात कही थी। आज उसी 0.5 फ्रंट के सिपाही अपना फन बाहर निकाल रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात बनते ही कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स सामने आ रहे हैं। इनमें से कुछ तो जिहादी आतंकवादियों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट, राशन पानी पहुंचाते हैं, तो कुछ सिपाही ऐसे भी हैं जो इनके कृत्यों को व्हाइट वॉश करते हैं या इनके आकाओं के लिए नैरेटिव बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारा काम, हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मित्रों, पहले तो आप विचार कीजिए, क्या आपने आज से पहले, मतलब हमारे वीडियो देखने से पहले कभी सुना था कि व्हाट इज ओवरग्राउंड वर्कर, OGW क्या है? हमारे देश में लोगों को ये तो पता है कि कश्मीरियत क्या है, स्पिरिट ऑफ कश्मीर कितनी मजबूत है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे लोकल कश्मीरी, जिन्हें OGW कहा जाता है, ये जिहादी आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, उनके हर एक हमले में कैसे उनकी मदद करते हैं। ये ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW वो लोग होते हैं जो कश्मीर में आतंकियों की मदद करते हैं, लेकिन खुद बंदूक नहीं उठाते। ये लोग आतंकियों को छुपने की जगह देते हैं, उनके लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, हथियार पहुंचाते हैं या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की खबर देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये आतंकियों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है। इसकी सबसे ताज़ा मिसाल है कुलगाम से इम्तियाज अहमद मागरे का केस, जो जम्मू और कश्मीर पुलिस के अनुसार एक OGW था। गिरफ्तारी के बाद वो सुरक्षा बलों के साथ एक आतंकी ठिकाने की पहचान करने गया, लेकिन मौका देखकर उसने विशो नाले में कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले पर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। महबूबा मुफ्ती जम के ट्वीट कर रही है, वहीं इम्तियाज का परिवार कस्टोडियल डेथ का आरोप लगा रहा है। अभी स्क्रीन पर आपने जो वीडियो देखा वो कोई AI जनरेटेड वीडियो नहीं था, बल्कि आर्मी ड्रोन की फुटेज थी। अब महबूबा जैसे लोग बाद में ये भी कह सकते हैं कि आर्मी ने धक्का दिया, तो शायद इसलिए आर्मी ने पहले ही ऑपरेशन को ड्रोन से रिकॉर्ड करना बेहतर समझा होगा। और इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इम्तियाज खुद नदी में कूदा। अब आप भी थोड़ा सोचिए। खबरों के मुताबिक इम्तियाज का कनेक्शन लश्कर-ए-तैयबा से था। सुरक्षा बलों के द्वारा पकड़े जाने के बाद उसने सही रास्ते पर आने के बजाय आत्महत्या करना बेहतर समझा। क्या इम्तियाज किसी आतंकी से कम था? क्या उसकी विचारधारा किसी AK-47 उठाने वाले कट्टरवादी से अलग थी? इम्तियाज जैसे OGW दशकों से कश्मीर में यही करते आ रहे हैं। साल 2020 में ही सुरक्षा बलों ने कश्मीर में 135 OGWs को गिरफ्तार किया था। ये लोग पत्थरबाजी, दंगे करवाने या लोगों को भड़काने का काम किया करते थे ताकि इलाके में अशांति बनी रहे। अब बात करते हैं कुछ OGWs की। एक उदाहरण है जहूर अहमद शेख का। 2023 में शोपिया में इसे पकड़ा गया था। जहूर लश्कर-ए-तैयबा के लिए हथियार और जानकारी पहुंचाता था। एक और नाम है तारिक अहमद लोन, जिसे 2021 में बारामुल्ला से गिरफ्तार किया गया था। तारिक जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को छुपाने और उनकी मदद करने में शामिल था। इस लिस्ट में कुछ बड़े बड़े नाम भी शामिल है, जैसे इरफान मेहराज, जो पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता का चोला ओढ़े हुए था, लेकिन इसका असली मकसद आतंक को फंडिंग और अलगाववादी एजेंडा फैलाना था। इरफान जम्मू कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के साथ काम करता था, जो मानवाधिकार के नाम पर काम किया करती थी, लेकिन NIA का कहना था कि यह संगठन आतंकियों को पैसे देता था। कश्मीर में कई पत्रकार और बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो भारत के खिलाफ बोलते हैं और पाकिस्तान समर्थित विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। मिसाल के तौर पर फहद शाह और आसिफ सुल्तान जैसे पत्रकारों को भी UAPA के तहत पकड़ा गया था। इन लोगों ने अपनी लेखनी से अलगाववाद को हवा दी थी। ऐसे पत्रकार भी OGWs ही हैं जो ओवरग्राउंड रह के आतंकवादियों का एजेंडा फैलाते हैं। अब मित्रों, आपसे एक सवाल। कश्मीर से आगे निकलते हुए अगर आप दिल्ली के बाद तमिलनाडु तक अपनी नजरें दौड़ाएं तो ऐसे कई ओवरग्राउंड वर्कर्स आपको दिखेंगे। टेक्निकली इन्हें OGWs कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन आप इनका काम देखिए। हमारे ही देश में रहकर यहाँ का दाना पानी लेकर कुछ लोग ऐसे हैं जो दुश्मन देश के लिए बाकायदा काम कर रहे हैं, वहाँ की सेना के लिए फैक्ट चेक कर रहे हैं। यहाँ के कुछ इन्फ्लुएंसर्स अपने कंटेंट से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत का नैरेटिव कमज़ोर हो। यही लोग हैं जो अपने PM के खिलाफ इस समय मेम्स बना रहे हैं, जिन्हें दुश्मन मुल्क चटकारे मारकर शेयर कर रहा है। तो मित्रों, भारत आगे पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई करता है वो तो PM मोदी जाने, सुरक्षा बल जाने, लेकिन पहलगाम के बाद जो कुछ भी हुआ उससे हमें एक आइडिया तो हो गया है कि OGWs क्या होते हैं। सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, शायद देश के अन्य भागों में भी होते हैं। और शायद समय आ गया है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स की परिभाषा को थोड़ा बदल दिया जाए ताकि कुछ और लोगों की क्लास लगाई जा सके। आपका क्या कहना है दोस्तों? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।